वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम सबा पर अल्लाह का अज़ाब। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीब तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़ुबान ज़द खासो आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मग़ज़ से आटा पीस कर रोटियाँ पकाते थे, लेकिन इसके बरअक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पखाना साफ करते थे। बाद अज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक सालिहा शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने के मकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है इन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी जखीरा की हुई तमाम गजा खत्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि इन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के माने ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफराने नेमत, कहत और इनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ इनके इन अमाल की बिना पर जो कि वो इंजाम दे रहे थे। और यकीनन इनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने इनको झुठलाया, तो फिर इन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मारब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसी अरीस और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर इनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने इन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ाइफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना अल्तमास किया जिसका जिक्र सूरत सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदा या हमारे सफ़रों के दरमियान फासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए की ताकि गरीबों, बेनवाह लोगों, उमरा और सरवतमंदान इनके हमरा सफ़र ना करें। इनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तही दस्त और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरह सफ़र ना कर सकें। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाजिल किया। बाज़ रवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मारब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इधर से बारिशें ज्यादा हुई जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियां, माल मवेशी, बागात, खेतियां, इनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। इनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थीं। खुशुलहान परिंदे वहाँ से कूच कर गए थे, जबकि उल्लुओं और कौवों ने कौम सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना रखे थे। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में भी मिलता है और आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम ने इस वाक़या का यूँ नतीजा निकाला है, ये हमने इनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशुकरों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते हैं।